या प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमने दिन भर संभाला और इस संध्या बेला में प्रवेश कराया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावन पिता, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज प्रभु आपके भवन में हमें जाने के लिए सहायता मदद किया। प्रभु हम सबको सुरक्षित आपने रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढाकती हूँ पिता परमेश्वर। वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु अपनी प्रजा से आप बातें करें मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन से आशीष को प्राप्त करें। आप सब निकालेंगे तीतुस 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मसीही चाल चलन लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोधों और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं कि हमारा स्वभाव पहले इस तरह से था। हमारा स्वभाव पहले लोगों को बदनाम करने वाला, कोमल स्वभाव नहीं था, नम्रता नहीं थी, निर्बुद्धि के काम हम करते थे, आज्ञा ना मानने वाले थे।
लेकिन जब हम प्रभु में आए, जब प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया, प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, तो हमारा स्वभाव बदलता गया। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदलता गया। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, प्रभु के अनुग्रह के कारण हमारे ऊपर दया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमें ये सब कार्यों को हमें नहीं करना। हमारे जीवन में जो हम प्रभु में आए, उससे पहले जो हमारा स्वभाव था, वैसे स्वभाव को हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धोया, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेला। परमेश्वर में जब हम आए, परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे ऊपर किया, उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। वो अनंत जीवन की आशा में हम वारिस बने हुए हैं। हम उस अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बने हुए हैं। हालेलुया। हमारा जो स्वभाव पहले का था, वो स्वभाव अब नहीं है प्रियो। हमारा मसीह चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो बीता हुआ स्वभाव हमारे जीवन में हावी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर प्रभु को जानते हुए भी ऐसा कर रहा है, वो भटक गया है, वो भटक गया है, वो मनुष्य। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन को जीना चाहिए। हालेलुया। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। अधिकाई से उंडेला। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन गए। हालेलुया, हालेलुया। यह बात सच है, हालेलुया, कि हमारे ऊपर परमेश्वर की दया हुई प्रियो। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम उस पुराने स्वभाव से निकलकर आज हम उस स्वभाव में हैं जो परमेश्वर का स्वभाव है। पहले का स्वभाव हमारा काफ़ी अलग था और हम लोगों के ऊपर दोष लगाते थे। हम एक दासत्व का जीवन जीते थे, सुख विलास के पीछे भागते थे। हमारा स्वभाव वैरी स्वभाव था, बैर भाव था। हम डाह करते थे, हम लोगों के विषय में गलत गलत बातों को कहते थे, घृणित काम करते थे, एक दूसरे से वैर करते थे। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर पड़ी, उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ, प्रियो, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे ऊपर वो दया किया। आज हम मसीह चाल चलन में हम नए हो गए हैं। हम मसीह चाल चलन के हिसाब से आज अपने जीवन को जीते हैं। हमारा मसीह चाल चलन इसी तरह से रहना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम लोगों के ऊपर बैर नहीं करते, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वभाव शांत स्वभाव रहता है। हमारा स्वभाव जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो प्रभु यीशु का स्वभाव है, हम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करो। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हम मसीह चाल चलन में प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हम चलते हैं। खुदावन, आपकी प्रजा को आप ब्लेस करें, आपके बच्चों को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी भटकाने, कोई भी भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य ना करे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम नए हो गए हैं पिता परमेश्वर। हम नई सृष्टि है पिता परमेश्वर, हम तेरी रचना है मेरे खुदावन, जो प्रभु तेरे अनुसार हम चलते हैं पिता। तेरे अनुग्रह, तेरी दया के कारण प्रभु जी हम तेरे अनुसार चलते हैं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु मेरे खुदावन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी प्रजा को आप ब्लेस करें और 100 गुना इनके जीवन में फल लाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती प्रभु। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं और आगे भी जुड़ने वाले हैं प्रभु, सभी को आप ब्लेस करें प्रभु, सभी के जीवन को फलवंत करें मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती प्रभु, सभी को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती। रात्रि बेला में प्रभु मीठी नींद को दीजिए प्रभु, लोगों से स्वप्न दर्शन से बातें कीजिए पिता परमेश्वर। आपका दया, आपका अनुग्रह सदा इनके ऊपर बनी रहे पिता। यीशु मसीह जी के नाम से इस दुआ को मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।